आप लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आपने समझा कि कितना हमारा वेट होना चाहिए, कैलोरी क्या है ये आपने समझ लिया कि कैलोरी क्या होती है। उसके बाद फिर आज मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है ना। घर का खाना खाकर भी हम लोग वजन क्यों कम नहीं कर पाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अभी आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और थोड़ा समझने की ज़रूरत है, कैलोरी का एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेटर होता है कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए, ये भी समझ लीजिए। इसको भी मैं बता देती हूँ कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए होती है, उसको आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको सभी ज़्यादातर लोगों की वजह से देखिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही होती है कि आपने दिन में आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, उसके बाद फिर केवल किचन का काम कर रहे हैं, फिर आए या बैठ गए, उसके अलावा कोई इतनी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको अपनी जो कैलोरी काउंट है कि आपको कितनी कैलोरी खानी चाहिए, उसके बारे में भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। वो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, उसको आपको निकालना है। जो भी अभी आपका वजन है, जो भी आपका वेट है, उसको लिखिए, अपने वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अभी विनीता जी आप इसकी तरफ फोकस कीजिएगा और ये अपना वेट निकालिए। अभी बातें करने में लग गए, बाद में पूछेंगे मैम दोबारा बताइए, है ना। तो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर सेशन में कि आपको क्या करना है कि अभी आपको जो भी आपका वेट है उसको लिखिए, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर एक नंबर आया है, ठीक है। अभी ये नंबर को जो है आपको क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना होता है। इस नंबर को, जो भी नंबर यहाँ पर आया, आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो यहाँ पर नंबर आएगा निकल करके, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है। मतलब कि अगर आप अपने आइडियल वजन पर हैं, अभी आपको लगता है कि आपको वजन कम करने की ज़रूरत अब नहीं है, तो ये मेंटेनेंस कैलोरी आप खा सकते हैं। अगर आप ये मेंटेनेंस कैलोरी खाते रहेंगे तो आपका वजन ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। यकीन मानिए, अगर आपने सही चीज़ें खाई, मतलब कि अगर आप घर का खाना खाते हैं और इतनी कैलोरीज अगर आप लेते हैं, तो आपका वजन ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपको वेट कम करना है, तो जो भी नंबर अभी आपने निकाला है, जैसे मैंने बताया कि आपका जो भी वजन है उसमें से आपने 2.2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी नंबर आया वो नंबर को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया, तो जो कैलोरीज अभी निकल के सामने आई, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो इसमें कम से कम आपको, अब आपको डेफिसिट में जाना पड़ेगा। आपको लगभग 700 से 800 या 1000 की कैलोरी आपको कम करनी पड़ेगी अगर आपको वेट कम करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अब आपको क्या करना है ये आप ध्यान दीजिए कि जो भी आपने अभी नंबर निकाला है उसमें से, अगर आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अगर आपकी बिल्कुल ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बिल्कुल घर में एक कमरे से दूसरे कमरे करते रहते हैं, तो इसको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे कि आप अपने मार्केट का काम खुद करते हैं, बाजार चले जाते हैं, या आप एक्सरसाइज 1 से 1.5 घंटा कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो सब लोगों को अपनी अपनी लाइफस्टाइल पता होती है, आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना ये निकालना है। क्योंकि अगर आप गलत करेंगे ना तो भी आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कम खा रहे होंगे तो भी आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा खा रहे होंगे तो भी आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप अटकेंगे, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं खाएंगे तो ये हुआ कैलोरी कैलकुलेटर कि आप कैसे अपनी कैलोरीज के हिसाब, मतलब अपनी कैलोरी आप निकाल सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी खानी होती है। सबको समझ में आ गया? पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मैंने रिपीट किया है इस चीज़ को। तो जो लोग नए हैं, आपको समझ में आया? सब लोगों को समझ में आ गया कि कैसे निकालना है? अगर आप लोग नोट भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको ये समझ में आता है। एक एवरेज मान के चलिए, ज़्यादातर लोगों का एक एवरेज आता है कि आपको 1400 से 1500 कैलोरी तक लेनी होती है। ये तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया कि आप अपने हिसाब से अपनी खुद की एकदम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि किसी को वेट लॉस करना है तो आपको 1400 कैलोरी के ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आप फीमेल हैं। मेल हैं तो 1600 से 1800 कैलोरी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी आपको कि जो आप खाना खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, तो उसके हिसाब से भी आप लोग अपना जो कैलोरी है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। जो भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। कार्ब जो खाते हैं 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, फैट के 1 ग्राम में लगभग 9 कैलोरी होती है।
और जो शुगर इंटेक हम करते हैं उसमें भी प्रति ग्राम 4 कैलोरी होती है। ठीक है, अब ऐसे तो आप लोग नहीं नाप पाएंगे कि कितना ग्राम आपने खाया, है ना। तो उसके लिए भी एक आइडिया रहता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अभी आगे बताएंगे पूरा सब चीज़ों में जो डेली में हम लोग खाते हैं, तो उस खाने में क्या कितनी कितनी कैलोरीज होती हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, और देखिए हर खाने में कैलोरी होती है, जो कुछ भी पानी को छोड़ करके आप लोग जो कुछ भी मुंह में डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चलते फिरते या बच्चों की प्लेट में से या इधर उधर से भी कहीं से भी कुछ थोड़ा बहुत भी मुंह में डालते हैं, और जो उसकी कैलोरी होती है उसको काउंट नहीं करते। हम किस चीज़ को केवल गिनते हैं, जो प्लेट लगा करके हम अपना खाना खाते हैं, हम केवल उसको ही अपना खाना समझते हैं। हमें लगता है हमने बस यही खाया है। बाकी जो आपने चलते फिरते इधर उधर में खा लिया, किसी बच्चे के पैकेट से कुछ निकाल के खा लिया, बच्चों ने कुछ छोड़ा वो खा लिया, उसको कई बार हम लोग काउंट नहीं करते हैं। या आपने अपने खाने के साथ में जो चटनी अचार सॉस या घी तेल जो खाने में इस्तेमाल किया है उसको भी आप काउंट नहीं करते हैं। आप केवल अपना खाना देखेंगे और कहेंगे मैंने तो एक रोटी खाई, एक सब्जी खाई, मेरा वजन कैसे कम नहीं हो रहा है। पर उस सब्जी में आपने तेल को इस्तेमाल किया, घी को इस्तेमाल किया, आपने पराठा या रोटी जो भी बनाई उसमें आपने घी लगाया, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपने उसमें कितना तेल डाला। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि फैट का जो 1 ग्राम होता है उसमें 9 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो लगभग जब 1 चम्मच आप घी यूज़ करते हैं, 1 चम्मच तेल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको पता है 120 कैलोरी के लगभग आप लोग यूज़ करते हैं। तो जब भी सब्जी बनाते हैं तो क्या केवल 1 चम्मच तेल यूज़ करते हैं, या दाल में तड़का डालते हैं तो कितना घी या तेल यूज़ करते हैं। तो अगर जब बहुत सारे लोग जब शिकायत करते हैं हमारा वजन नहीं जा रहा है, सबसे पहले आप जो घर में तेल घी इस्तेमाल करते हैं ना, उसके यूज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप क्या अगर रोटी में घी लगाते हैं, लगाना चाहिए, मतलब ये मना नहीं है, वो हेल्दी फैट में आता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी कैलोरीज के अंदर ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाएगा तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, फिर आप शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। या किसी का धीमा हो रहा है वेट लॉस, मतलब कि आप जो आपकी कैलोरीज है उसको सही तरीके से आप काउंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वेट लॉस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, और किस खाने में कितना आपको जाता है। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारा कुछ भी लोग, बहुत बार ये भी होता है जैसे हम लोग बोलते हैं घर का खाना खाएंगे तो वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन घर का खाना खाकर भी कई लोगों का वजन बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि कई बार खाने में न्यूट्रिशन नहीं होता है। आप जो कुछ भी खा रहे, हो सकता है आप केवल कार्ब बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे रोटी चावल, है ना। कोई भी होता है ना, कई लोग होते हैं सब्जी बहुत कम खाते हैं, दाल बहुत कम खाते हैं, उनका रोटी चावल पे ही फोकस होता है, 4 रोटी 5 रोटी उसके साथ में चावल भी। तो उसमें क्या होता है, केवल और केवल आप कार्ब कार्ब खा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। जी, घर का खाना खाने के बाद, क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, और कहीं ना कहीं आपकी टाइमिंग भी गड़बड़ है ना। टाइमिंग गड़बड़ होती है, ज़्यादा खा लेते हैं, खाने का समय से ठीक नहीं होता है। जैसे क्या होता है रात में अक्सर करके लोग क्या करते हैं, रात में पूरा फुल खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी या जो भी अच्छी चीज़ें बनती है पूरा फुल खाना खा लिया। और खाना खाया कितने बजे? आप अक्सर करके लोग 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे ऐसे खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद तुरंत सोने चले जाते हैं। तो वो जो खाना होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, यूज़ में नहीं आता, आपकी कैलोरीज आपने बर्न नहीं करी, और वो खाना खा करके आप सो गए, तो वो खाना बिल्कुल वो आपका सारा फैट के रूप में ही स्टोर हो जाता है। तो इसलिए जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोग आपको बताते हैं कि खाना जब भी थोड़ा जल्दी खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और खाना खाने के बाद में तुरंत सोना नहीं है, 3 से 4 घंटे का अपने आप को टाइम देना है, ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, चले फिरें, या खाने के बाद थोड़ी हल्की वॉक कर लें, ताकि जो भी आपने खाना खाया है वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए। और रात में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो रिपेयर होती है। दिन भर में जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है हमारी बॉडी के साथ में, जो कुछ भी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जो सेल्स डैमेज होती हैं, वो सब कुछ रात में रिपेयर हो जाता है ना। हमारी जो बॉडी होती है वो खुद को हील कर सकती है, इसमें इतनी ताकत है कि अगर आपने इसको सही डायरेक्शन दे दिया, सही खाना दे दिया, सही तरीके से अपने आपको इंस्ट्रक्शंस दे लिए, तो अपनी हमारी बॉडी हील कर सकती है। जैसे कल रात में आप लोग जो जुड़े थे, आपने मेडिटेशन सीखा, तो जो कमांड हम अपनी बॉडी को देते हैं ना, बॉडी उसको फॉलो करती है, लेकिन हमको वो देना आना चाहिए।
पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, वो करना हमको आना चाहिए। तो अगर आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी खुद ब खुद हील होने लग जाएगी, और आपकी जो जो भी समस्याएं हेल्थ से जुड़ी हुई वो सब अच्छी होने लग जाएंगी। बशर्ते आप पूरा न्यूट्रिशन दें, प्रॉपर खाना खाएं, टाइम को फॉलो करें, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कई बार। तो जितनी भी चीज़ें अगर ज़्यादा खाएंगे, गड़बड़ खाएंगे, गलत टाइम में खाएंगे, तो भी आपका वजन बढ़ जाएगा। तो अपनी कैलोरीज के हिसाब से अगर आप खाना खाते हैं कि जितनी भी आपको मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए उसके हिसाब से अगर आपने खाना खाया, टाइम से खाया, तो आपका वजन जो है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो एक होता है कि अब सभी लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई सब में कैलोरी होती है, लेकिन एक होता है हेल्दी कैलोरी होता है और एक अनहेल्दी कैलोरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, शुगरी चीज़ें, ये सब क्या है, ये केवल और केवल कैलोरी है, ये खाली कैलोरी होती है ना। अगर आप कभी सोचें कि यार ठीक है चलो आज क्या होता है कि आज चलो एक पूड़ी खा लेते हैं, बाहर चले गए तो आज इसको, इसमें भी कैलोरी है, एक हेल्दी खाने में भी कैलोरी, मान लीजिए कि एक सेब में भी 100 कैलोरी है, आपने एक समोसा उठाया उसमें जो भी 200-250 कैलोरी है, तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो सेब में आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना, और जो समोसा है उसमें आपको क्या मिलेगा, खाली कैलोरी, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, आपका पेट भर गया, ठीक है, और आपको कैलोरीज तो मिल गई, लेकिन वो जो कैलोरी मिली उससे आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं हुआ, प्लस आपको बल्कि आपके शरीर को और ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमको हमेशा हेल्दी फूड ऑप्शंस ही चुनने चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, सब खाने में कैलोरी है, आप अनहेल्दी खाओगे वहाँ से भी आपका काम तो चल जाएगा, अगर आप उसको भी मेंटेनेंस में अपनी खाओगे, मेंटेनेंस कैलोरी में रहोगे, तो हो सकता है कि आपका वजन ना बढ़े, लेकिन आपका शरीर हेल्दी नहीं रहेगा, फिर आपको कहीं ना कहीं दर्द बना रहेगा, तकलीफें बनी रहेंगी, शरीर में परेशानियां बनी रहेंगी, हड्डी और मसल्स में पेन हुआ करेगा, तो ये सब चीज़ें आपको होंगी अगर आपने पोषण नहीं लिया सही तरीके का, ठीक है, खाने में पोषण का ध्यान नहीं रखा, सही तरीके से प्रोटीन नहीं लिया। प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे शरीर के लिए, और अगर आप उसको सही मात्रा में नहीं लेते तो कई बार लोगों को केवल ये मिथ होता है कि जो लोग जिम जाते हैं, जो बॉडी बनाते हैं, उनको ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सर्वे हुआ है अभी जिसके मुताबिक इंडिया में 80% लोगों में प्रोटीन की कमी पाई जाती है, क्योंकि अपने यहाँ पर प्रोटीन को लेकर के मिथ इतने ज़्यादा हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से लीवर और किडनी खराब हो जाती है, न जाने किसने ये सारी बातें फैला दी कि ऐसा होता है। जब आप अच्छा प्रोटीन खाते हैं, और हमारे शरीर में हमारे पैर के नाखून से लेकर के हमारे सर के बाल तक इनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर आप अपना डेली का खाना चेक करेंगे तो जितना प्रोटीन आपको चाहिए होता है, मतलब कि जितना हमारा वेट है, आज जितना भी आपका वजन है, कम से कम उतने ग्राम प्रोटीन तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उतनी हमारी ज़रूरत है। तो हमें एक बार अपने खाने को चेक करना चाहिए कि क्या जो आप खाना खाते हैं, कहीं पे भी आप गूगल पे भी चेक करेंगे ना कि एक कटोरी दाल में आपको कितना प्रोटीन मिलता है, या आपको दिन भर में जो कोई भी आप खाते हैं आप उसको चेक कर सकते हैं, और आप कैलकुलेट करिए कि आप कितना प्रोटीन खाते हैं। तो जब आप उसको मतलब एक होता है ना कॉन्शियस हो जाए आप उसके प्रति, आप उसको चेक करने लगेंगे, तब आपको मालूम चल जाएगा आप कहाँ कमी कर रहे हैं। अगर आपको दर्द रहता है, थकान रहती है, आपके बाल झड़ते हैं, आपकी स्किन समय से पहले लूज हो रही है, आप समय के पहले ही मतलब अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चेक कीजिए कि क्यों हो रहा है। तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो प्रोटीन इंटेक को प्रॉपर कीजिए, और उसके लिए कोई सप्लीमेंट लेना कहीं से भी गलत नहीं होता है। अगर आप सही तरीके का सप्लीमेंट लेते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की मात्रा को पूरा करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से काम कराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। खाना केवल इसलिए नहीं खाना है कि हमको पेट भरना है, क्योंकि शुरुआत से एक बिलीफ और हमारे अंदर डाला गया है कि जीने के लिए बस कुछ ही चीज़ें ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी में लोग यही समझते हैं कि बस भैया खाना खाना है ना। तो कुछ लोग इसी भंवर में फंस के रह गए, रोटी, कपड़ा और मकान में, कि बस यही चीज़ें होनी चाहिए। अभी केवल रोटी से काम चलने वाला नहीं है आपके शरीर का, ठीक है। जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमको हेल्दी रखने के लिए, वो सभी चीज़ें जब आप लोगे तो ज़रूरी भाई लेना ज़रूरी है, वरना क्या होगा
कि बस आपको, नहीं तो आपको एक टाइम में होगा कि दवाइयों के सहारे, डॉक्टर के सहारे में आपको रहना ही पड़ेगा। फिर उससे हम लोग बच नहीं सकते। अगर हमने ध्यान नहीं दिया अपने पोषण के ऊपर, क्या हमको खाना चाहिए, कैसे हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे या हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के, ये हमें करना ही पड़ेगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो अभी जिनको भी समस्या है पैरों की, है ना, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में प्रॉब्लम हो गया है, कहीं ना कहीं आपने प्रोटीन की अनदेखी करी है अपने डाइट में, इसकी वजह से ये जो हड्डियों में गैपिंग आ जाना, है ना, ये सारी चीज़ें होना, ये सब इसकी वजह से ही होता है। तो आप जब अपना प्रॉपर अपने खाने से प्रोटीन या सप्लीमेंट जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो आप लेना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं मैजिक होने लगा, तो ये मैजिक कैसे होता है? ये मैजिक तब होता है जब आप पूरा अपना जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर कर देते हैं, अपने जो भी आपका जितना भी पोषण आपकी बॉडी मांग रही होती है उसको आप देना शुरू कर देते हैं, तो सब सही होने लग जाता है। ठीक है, तो पूरा पोषण लेने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को जो भी वो उसकी नीड है उसके हिसाब से कैलोरीज दीजिए। जब आप ये देंगे तो आपका ठीक रहेगा, आपका वजन भी ठीक रहेगा, आपको कोई भी बीमारियां भी नहीं होंगी। ठीक है, एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, लोगों को लगता है वेट लॉस प्लेट्यू, जो वेट रुक जाता है, उससे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा वेट रुक गया। अब वेट रुक गया तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि आपका वेट रुका क्यों। इसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए किसी का वजन जो है वो 100 kg, अभी मैंने आपको कैलोरी कैलकुलेटर के माध्यम से समझाया कि कैसे आप लोग अपनी कैलोरीज को निकालते हैं। एक होता है मेंटेनेंस कैलोरी, मेंटेनेंस कैलोरी में खाना जब आप अपने आइडियल वेट में होते हैं। उसके बाद एक होता है कि आपको अभी वेट लॉस करना है तो आपको अपना डेफिसिट में जाना होता है। मान लीजिए कोई इंसान 100 किलो का है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है कि मैम हमारा वेट नहीं जा रहा है, काफ़ी दिनों से हमारा वेट रुका हुआ है। तो ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ ये आप ही के लिए है कि आपका वेट रुकता क्यों है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 100 किलो है, अब उसने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करी। ठीक है, अब उसको उसकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो 3300 के करीब में है। ठीक है, इतना खाता रहेगा तो उसकी जो वजन है ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब उस इंसान को अगर वेट लॉस करना है, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, उसको अपने आप को कम से कम, अगर वो 1 kg वेट कम करना चाहता है हफ्ते में, तो उसको 1000 कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। मतलब कि उसको 1000 कैलोरी के हिसाब से उसको कम करना होगा। तो क्या करना होगा, उसको अपना जो कैलोरी है उसको 2200 पे लाना होगा। अभी वो 100 kg का है और उसको 2200 kg के ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ करेगा तो क्या होगा, उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट कर दिया, 1000 कैलोरी उसने कम कर दिया अपने खाने में से। ठीक है, अब वो 100 kg का था, उसकी मेंटेनेंस कैलोरी 3500 थी, और मतलब 3300 थी, जो भी उसने 1000 डेफिसिट क्रिएट कर लिया। लेकिन वही इंसान मान लीजिए कि 90 kg का हो गया। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि वही इंसान अब 100 से कम होकर के 90 kg का हो गया। अब जो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है वो तो कम हो गई, अब उसकी मेंटेनेंस कैलोरी 2900 के आसपास आ गई, जो पहले 3300 हुआ करती थी, अभी वो 2900 आ गई। अब उसको जब वेट लॉस करना है और उसको अपनी जो डेफिसिट है उसको मेंटेन करना है, तो यहाँ से जब वो अपनी 2900 है उसको 1000 कैलोरी मान लीजिए कम करनी है, तो क्या हुआ, उसकी कैलोरी इनटेक तो कम हो गया ना। अगर वो सेम खाना खा रहा होगा तो क्या उसका वजन कम हो जाएगा? उसका वजन कम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे जैसे आपका वजन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है तो आपको अपना डेफिसिट भी उसी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और कम करना होता है। जो कुछ भी अब तक आप खा रहे हैं, जैसे अभी आपकी ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है, जो नए लोग आए हैं आपके लिए है कि अभी आपकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। मान लीजिए जो भी नए लोग आए हैं 1700 1800 भी आपकी कैलोरीज हो सकती है आपके वजन के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप थोड़ा थोड़ा वजन कम करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी कैलोरीज भी कम होती जाएंगी एक टाइम के लिए। ठीक है, फिर जब आप वजन कम कर लेंगे तो फिर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में खा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको वजन कम करना है तब तक आपको कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वजन कम करने का फॉर्मूला है। और जो लोग भी जिनका भी वेट रुक जाता है बहुत लंबे समय तक, 15 दिन मतलब 20 दिन 1 महीना रुका हुआ है, तो उनको ये
समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि आपको कैसे इस चीज़ को मेंटेन करना है। वो आप एक बार अपने कोच के गाइडेंस में भी आएंगे, पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों को कि क्या आप अपना फेवरेट खाना खा करके वजन कम कर सकते हैं, या सारी ज़िंदगी क्या आपको ऐसा ही खाना खाना होगा। ठीक है, आप बिल्कुल अपना फेवरेट खाना खा करके वजन कम कर सकते हैं। आपको बस कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो कुछ भी आप खाते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग आपको सब कुछ खिलाते हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्मल नॉर्थ इंडियन खाना जो हम लोग अपने घर में खाते हैं, या अलग अलग तरीके की डिशेस भी हम लोग आपको सिखाते हैं। सब कुछ आप लोग खाते हैं और आप लोग वजन भी कम कर पाते हैं। ठीक है, हम करते क्या है, उसमें एक हैक का यूज़ करते हैं कि आपको अलग वही दाल चावल रोटी सब्जी को ही एक डिफरेंट वे से आप लोग बनाते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी दालों को इस्तेमाल करके आप चीला बनाना सीखा आपने यहाँ पर। जिन लोगों को मोमोज पसंद है उन्होंने यहाँ पर आटे का मोमोज भी खाया सब्जियों के साथ में, आपने नूडल्स भी खाया यहाँ पर। तो सभी डिशेज आप इंजॉय कर सकते हैं, अपना फेवरेट खाना भी आप खा सकते हैं। उनमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब आप उसके अंदर अच्छे से वेजिटेबल्स डालते हैं, आप बस अनहेल्दी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई चीज़ मैदा से बनती है, आप उसमें आटे का यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें मिलेट्स का जो आटा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसी खाने को हेल्दी भी बना सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से भी बना करके खा सकते हैं, और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। कई बार जैसे अभी शादियों का सीज़न आ रहा है तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है ना। अब उसमें आप लोग को कैसे मेंटेन करना है, मान लीजिए आपको पहले से पता होता है कि आपको इस दिन में शादी में जाना है, या इस दिन आपका बाहर का रूटीन रहेगा, अब आपको इसको कैसे मेंटेन करना है। तो पहली बात आपको मालूम है तो 2-3 दिन पहले से ही आपको सजग हो जाना पड़ेगा कि आपको इस दिन में आपको जाना है। ठीक है, तो 1-2 दिन पहले से ही आपको अपना डाइट अपना उसी के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा कि आपको अगर जाना है तो किस तरीके से आपको 2-3 दिन पहले से ही हल्का खाना खाइए, अपनी कैलोरीज को मेंटेन कर लीजिए, थोड़ा कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट कर लीजिए। और जिस दिन आपको जाना है शादी में, है ना, उस दिन में अगर रात में आपको जाना है, रात में आपको मालूम है कि आज आपका थोड़ा सा रूटीन चेंज होगा, तो दिन में अगर आपको जाना है तो आप अपना उस हिसाब से मेंटेन करिए। आप अपना खाना पीना वैसे ही रखिए। दिन में फ्रूट्स का आप ले सकते हैं डाइट, है ना, या सूप ले सकते हैं, या केवल वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इस तरीके से रखेंगे तो आपका मेंटेन रहेगा और आप आराम से उसको रात में अपना जो पार्टी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, शादी है आपके फैमिली में, कहीं क्लोज फैमिली में शादी है, 2-3 दिन के लिए आप जा रहे हैं, अब परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके पहले थोड़ा सा मेंटेन रखिए, और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं ध्यान रखिए कि आप थोड़ा वहाँ चलना फिरना डांस वांस ये सब हो जाता है, तो फिजिकली आप एक्टिव रहते ही हैं। बस खाइए सब कुछ, जो कुछ भी खाते हैं आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैलोरी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो वो कैलोरी आपको अपनी मेंटेन रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप खाएंगे, बिल्कुल आप बेशक आप खाइए, मीठा भी खा सकते हैं सब कुछ, लेकिन पूरे दिन का एक दिमाग में रखिए कि इस चीज़ में इतनी कैलोरी होती है, तो ज़्यादा नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है कि आपका पेट खराब हो जाए, शादी से लौटे तो थकान कमजोरी रहे, एकदम परेशान हो जाए, वैसी वाली चीज़ें सिचुएशन में अपने आप को नहीं लाना है। थोड़ा थोड़ा खाइए, सब चीज़ें चखिए, लेकिन ओवर ईटिंग पे मत करें। ठीक है, आजकल शादियों में भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें, फ्रूट्स भी होता है ना, सब चीज़ें होती हैं। अपने हिसाब से चुन लीजिए कि आपको क्या खाना है, वही चीज़ें खाइए, तो उसको करके भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको समझना है कि हमें किस किस तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है, फिर आप करें, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। और हमेशा याद रखिए कि आपको आप कर सकते हैं काम, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, या आप बाहर कहीं जाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। वो चीज़ आप जब ध्यान रखेंगे तो आप कर सकते हैं। कई बार लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, इसकी वजह से भी वेट कम नहीं होता है। स्ट्रेस को अपना मैनेज करना सीखिए, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस मत लीजिए। पानी अच्छे से पीजिए, अब ठंड आएगी तो लोग पानी पीना बंद कर देते हैं, पानी का अलार्म लगाइए, पानी वैसे ही प्रॉपर पीना है। पानी को ऐसा मत करिए कि पानी ठंडा है, कम कर दीजिए, पानी आपको उसी तरीके से अपना पीते रहना है। ठीक है, और न्यूट्रिशन अपना प्रॉपर लीजिए, किस खाने में कितनी कैलोरी होती है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि आपके डेली के खाने में कितनी कैलोरी होती है, किस तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि कैसे करना है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए एक रोटी खाते हैं, ठीक है, रोज़ का जो खाना है उसको समझ लीजिए
कि एक जो रोटी होती है, मीडियम साइज की जो रोटी होती है, जो कैलोरी क्या मतलब सीढ़ी आपने देखी होगी ना, एक जो इतनी बड़ी, मतलब एक अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी जो रोटी होती है वो उसमें 80 से 100 कैलोरी होती है, अगर कोई बड़ी रोटी बनाता है। अगर आपकी रोटी इतनी बड़ी है और मोटी भी है, तो आपकी रोटी में ज़्यादा कैलोरीज भी हो सकती है, मतलब कि आपकी रोटी 100 कैलोरीज के ज़्यादा भी हो सकती है, 120 से 150 कैलोरी की भी हो सकती है। तो जो रोटी का साइज है आपका, वो यही होना चाहिए, ठीक है, तब वो 80 से 100 कैलोरीज की होगी। ओके, मेरा वेट 72 kg है, कम ही नहीं हो रहा है। आज आपने देखा कि आपने कहाँ पर क्या गलती करते हैं, या कैलोरीज में क्या कम ज़्यादा हो रहा है, या फिजिकल एक्टिव नहीं है। प्रीति, थोड़ा सा आप देखिएगा, इस चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा कि क्यों कम नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होंगे तो नहीं कम होगा, या कम भी ले रहे होंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो चेक कीजिए कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, तो हो जाएगा। अच्छा, चलिए चावल को समझते हैं। जो चावल आप लोग लेते हैं, 1 कप पका हुआ चावल लेते हैं, उसके अंदर कम से कम 150 से 200 कैलोरी होती है। दाल आप लेते हैं, 150 से 200 कैलोरी होती है। डिपेंड करेगा कि दाल गाढ़ी है, कितनी पतली है, दाल में आप तड़का लगाते हैं, कितने घी का लगाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा, 1 चम्मच घी में लगभग 120 कैलोरी होती है। तो डिपेंड करेगा आप दाल में कितने घी का तड़का लगाते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसलिए बोला जाता है कि तेल घी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। सब्जी जो आप खाते हैं, 1 कटोरी या 1 कप जो भी सब्जी लेते हैं, 100 से 150 कैलोरी होती है। दही 1 कटोरी में 100 से 150 कैलोरी होती है। इसलिए मैं आपको अक्सर करके बोलती हूँ, आप छाछ लीजिए। जब आप छाछ लेते हैं, उसके अंदर पानी मिला लेते हैं और उसको पानी मिला के बनाते हैं, तो उसकी कैलोरीज जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो राजमा, अगर आप 1 कप, जैसे आपने बनाया राजमा बॉईल करके, आप सब्जी जब बनाते हैं तो उसकी कैलोरी, क्योंकि तेल मसाला में डाल दिया तो बढ़ जाती है, तो 200 से 250 कैलोरी। छोले में भी लगभग 200 से 250 कैलोरी। अगर आप इडली खाते हैं, है ना, 2 इडली खाते हैं, उसमें लगभग 80 से 100 कैलोरी। एक डोसा में 100 से 150 कैलोरी। रवा डोसा, प्लेन डोसा में 100 से 150 कैलोरी होती है। अगर आप उसमें अंदर आलू डाल देंगे, पनीर डाल देंगे, ये सब डाल देंगे, तो उसमें उसका जो कैलोरी होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उपमा खाते हैं अगर आप 1 कप, 200 से 250 कैलोरी। पराठा, एक पराठा अगर आप खाते हैं, जैसे मैंने बताया रोटी में 80 से 100 कैलोरी होती है, तो पराठा में आप घी लगा देते हैं तो 150 से 200 कैलोरी। उसी के हिसाब से, जैसे अब ठंड आ रही है, आप लोग कोई भी स्टफ पराठा खाएंगे, खाइए, बिल्कुल बेशक खाइए, रिफाइंड मत इस्तेमाल कीजिए। आप उसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आध पराठा कभी आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, जैसे कि जो वेजिटेबल पराठा होता है वो कभी कभी बना के खा सकते हैं अपना लंच में, लेकिन उसमें घी तेल का इस्तेमाल कम करना है, रिफाइंड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। देसी घी में बनाइए और उसकी कैलोरीज का ध्यान रखिए। जब भी आप कोई भी स्टफ पराठा बनाते हैं, तो एक पराठे में लगभग 250 कैलोरी होती है। तो अगर आप जितने पराठे खाएंगे उसके हिसाब से अपनी कैलोरी बस काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रेड ऑमलेट अगर आप खाते हैं, एक ब्रेड और ऑमलेट में लगभग 200 कैलोरी होती है, ठीक है। 100 कैलोरी आपकी एक ब्रेड से आ जाती है, और फिर जो आप ऑमलेट बनाते हैं, 100 से 120 कैलोरी आपको वहाँ मिल जाती है। फिर से डिपेंड करेगा, आप मक्खन और घी अगर ज़्यादा डालेंगे तो यही 300 से 350 कैलोरी भी हो सकता है। एक पूड़ी आप खाते हैं, एक पूड़ी में लगभग 100 से 150 कैलोरी होती है। छोले भटूरे खाते हैं तो 400 से 700 कैलोरी हो सकती है। दही बड़ा में 150 से 200 कैलोरी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग डेली में नाश्ता बनाते हैं, जैसे पोहा हो गया, 1 कटोरी पोहा में आप देखें तो लगभग 100 से 150 कैलोरी हो सकती है। अगेन वही डिपेंड करता है आप लोग उसमें कितना जो है वो तेल मसाला यूज़ करते हैं, है ना, उसके हिसाब से सब चीज़ों में होती है। तो सब सब में खाने में इस तरीके से आप लोग अपनी चेक कर सकते हैं। जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो मटन करी या चिकन करी जो भी आप खाते हैं, उसमें 300 से लेकर के 500 कैलोरी तक होती है एक सर्विंग में, है ना। पीसेस आप कितने खाते हैं, 2 पीस भी अगर आप खाते हैं तो 350 से 400 कैलोरी मान के चलिए कि हो जाती है, ठीक है। अंडा करी अगर आप खाते हैं, तो एक अंडा, जो केवल एक एग होता है, एक एक एग में 75 से 80 कैलोरी होती है, ठीक है, अंडे में। अब उसमें आपने तेल मसाला लगा दिया, जो भी करी आपने इस्तेमाल करी, तो उसकी कैलोरी बढ़ जाती है। उसके हिसाब से 200 से 250 कैलोरी एक अंडे की करी अगर आप खाते हैं तो होता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी कैलोरीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी तरीके से जो भी आप सब्जियां, जैसे चना बनाते हैं, छोले बनाते हैं, कोफ्ता बहुत सारे तरीके का बनाते हैं, या कोई भी सब्जी आप बनाते हैं, तो अगर ग्रेवी वाली सब्जी आप बना रहे हैं
जितनी पनीर की ग्रेवी आप बनाते हैं सब में एक कप में लगभग 200 से 250 कैलोरी मान के चलिए कि होती है, ठीक है। जो बाहर का खाना हम लोग खाते हैं, कोई पिज़्ज़ा खाते हैं, उसमें एक जो स्लाइस आप लेते हैं उसमें 200 से 400 कैलोरी हो सकती है, डिपेंड करेगा उसके अंदर कितना चीज़ है, कितना फैट है उसके अंदर। बर्गर आप खाते हैं 300 से 500 कैलोरी लगभग होती है उसमें, है ना। फ्रेंच फ्राइज बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं खाते हैं, एक जो 100 ग्राम का एक जो उसका पैकेट होता है उसमें 300 से 400 कैलोरी होती है। जितनी भी जैसे पनीर की ग्रेवी मैंने बताई उसमें 200 से 250 कैलोरी जब आप उसको घर में बनाते हैं तो होती है। अगर वही चीज़ आप बाहर जाकर के खाते हैं, बाहर के खाने में क्योंकि वो लोग तेल क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी कैलोरी बढ़ के कम से कम 350 से 400 कैलोरी भी हो जाती है एक सर्विंग की, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। सैंडविच अगर आप कोई भी बनाते हैं, आलू का सैंडविच बनाते हैं, 250 से 300 कैलोरी हो सकती है। और पकौड़ी जितनी भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, 2-3 पीस अगर आप खाते हैं उसमें 100 से 150 कैलोरी होती है। एक समोसा में 300 से 400 कैलोरी होती है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलोरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप जो भी घर में खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लीजिए। एक जो पैकेट भुजिया का होता है, जो छोटा पैकेट 5 रुपए का होता है, उसमें भुजिया या कोई भी नमकीन उसमें लगभग 400 से 500 कैलोरी होती है। वैसे ही चिप्स जो आप खाते हैं, एक छोटा पैकेट जो चिप्स का होता है 10 रुपए का, अगर कोई एक पैकेट खा रहा है तो 400 से 500 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से। एक बिस्किट अगर आप खाते हैं, एक बिस्किट में केवल 100 से लगभग 150 कैलोरी होती है। टोस्ट और ब्रेड में भी लगभग 100 से 150 कैलोरी होती है। इसी तरीके से जितना भी खाना आप बनाते हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। बाहर भी आप जाते हैं, तरह तरह की आप रोटी खाते हैं, सभी रोटियां जितनी भी होती हैं वो लगभग 100 से 150 कैलोरी की होती हैं। और जो बाहर जैसे लच्छा पराठा, भटूरा, ये सब जो आप खाते हैं उसकी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, उसमें लगभग 150 से 200 कैलोरी भी हो सकती है अगर आप एक खाते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। और अगर आप वैसा चावल में एक कप में जैसे मैंने बताया 150 से 200 कैलोरी होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सिखाया भी है कि जब भी आप कोई भी खाना अपनी प्लेट में डालते भी है ना तो उनको कटोरियों में डालें, ठीक है। ऐसे आप अपनी प्लेट में कुछ भी डाल लेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपने कितना चावल खा लिया, कितना खा लिया। तो आप कटोरी में निकालिए, एक मीडियम साइज की कटोरी लीजिए, उसमें दाल रखिए, उसमें चावल रखिए, उसमें सब कुछ रखिए और उसके बाद फिर आप उस कटोरी में चावल निकालिए और फिर वो प्लेट में पलट दीजिए। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने केवल एक कटोरी चावल लिया है। जब भी आप खाना खाते हैं रोटी या चावल में से एक ही चीज़ लीजिए, ये भी आपको बताया जाता है बैलेंस करने के लिए, कैलोरी के बैलेंस के लिए कि आपको कितनी रोटी खानी है। जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको एक रोटी खानी है। आप सब लोगों को अपनी कैलोरीज के हिसाब से काउंट करना है, ठीक है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे कुछ लोग हैं मेल हैं, उनको वो बाहर जाते हैं, बहुत चलना फिरना होता है, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो अब ये नहीं कि उनको भी एक ही रोटी खानी है, उनको अपनी कैलोरीज के हिसाब से खानी है। जिनका कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, घर में केवल काम करते हैं, किचन से घर, कमरा, कमरे से किचन, वैसा वाला कुछ रहता है, तो आपको मतलब फिर एक ही रोटी खानी है और उसके हिसाब से अपना एक कटोरी चावल ही खाना है। तो आपको अपनी कैलोरी उसके हिसाब से रखनी है। और सब्जियां ज़्यादा खाइए। आपको ऐसा लगता है आपको एक कटोरी चावल से आपका पेट नहीं भरता, उसमें सब्जी ज़्यादा मिक्स करिए, वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो आपका पेट भर जाता है। जब आप टाइम पे खाते हैं ना तो आपका पेट भर जाता है। जैसे सुबह टाइम पे अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया, शेक किया, अपना नाश्ता लिया, अपना आपने फिर उसके बाद फिर आपने फ्रूट्स के टाइम में अपना फ्रूट्स ले लिया, फिर आपने लंच के टाइम में लंच ले लिया, इवनिंग स्नैक ले लिया, फिर आपने 7 बजे से 7:30 के बीच में अपना डिनर कर लिया। आप देखेंगे आप बिल्कुल आपका पेट भी लाइट रहता है, आपको कोई मतलब ये सब क्रेविंग जो होती है ना बीच बीच में जो आती है वो हमारे दिमाग में होती है, एक्चुअली वो हमको भूख लगी नहीं होती है, हम देखा देखी में खा लेते हैं। कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं ना, बस देख करके हमारी आंखों को अच्छा लगता है और हमारा मन करता है कि इनको हम खा लें। वो हमारे शरीर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, बस वो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, हमारा मन करता है अंदर से। और हमारी क्योंकि ऐसी आदत होती है कि भाई हम खाते चले आए।